वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका हुआ था 21 जून 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जिसमें टोटल पॉपुलेशन 24 लाख और उसके बाद जो पॉपुलेशन सिटी वाइज है उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है सिटी, परसेंटेज, मेल फीमेल और अडल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है द नंबर ऑफ अडल्ट्स इन सिटी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी। यानी जो आपके अडल्ट हैं सिटी ई में उनकी परसेंटेज बतानी है हमें किससे, मेल इन सिटी डी। अडल्ट्स इन सिटी ई, इनकी परसेंटेज बतानी है हमें मेल इन सिटी डी। मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं। 24 लाख जो है वो पॉपुलेशन दी हुई है। इसके बाद देखिए ई की जो परसेंटेज यहाँ पर गिवन है दैट इज 10%, यानी 24 लाख का 10% जो है वो ई में रिसाइड कर रहा है। उतने लोग, इनमें से हमें चाहिए क्या, अडल्ट्स। तो अडल्ट्स के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कितना, 75% जो है यहाँ पे अडल्ट्स हैं। तो इसका 75% अपॉन में हमें बताना है मेल इन सिटी डी। तो मेल निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 लाख जो टोटल पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई बाय डी का शेयर। डी का शेयर है कितना, 20%। देन हमें देखना है मेल। तो मेल के लिए हम क्या देखेंगे कि जो मेल और फीमेल का रेशो दिया हुआ है वो कितना है। तो दैट इज 2:3। यहाँ पर मेल 2 है और फीमेल कितनी है, 3। हमें क्या लेना है, हमें मेल लेना है। तो हमारी जो आएगा 2 एंड अपॉन में इन दोनों का टोटल 2 + 3 दैट इज 5। यानी यहाँ से हम निकाल देंगे 2/5। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी निकल कर आ जाएगी 93.75। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सिटी एफ हु आर अडल्ट। यानी हमें यहाँ पे बताना है अडल्ट इन सिटी एफ। तो देखिए यहाँ पर जो एफ की परसेंटेज है वो दी हुई है 15%। तो यहाँ से हम निकाल देंगे जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है 24 लाख, इसका 15% आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी किसकी, एफ की। और इसमें से हमें बताना है क्या, अडल्ट्स। तो अडल्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कितने, 65%। तो जो हमारा निकल कर आएगा इसका 65% दैट इज अडल्ट इन सिटी एफ। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 2,34,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी। यानी हमें यहाँ पे बताना है क्या, मेल पॉपुलेशन बतानी है सिटी डी में। मेल इन सिटी डी। तो देखिए फ्रेंड्स, डी का यहाँ पे शेयर कितना दिया हुआ है, 20%। तो 24 लाख आपकी है टोटल पॉपुलेशन, इसका 20% हो जाएगा आपकी डी की पॉपुलेशन। इसमें से बताना है हमें क्या, मेल। तो देखिए मेल डी का जो आपका रेशो दिया हुआ है वो 2:3 का दिया हुआ है, यानी 2 मेल हैं तो 3 फीमेल हो गई। तो हमें चाहिए क्या, मेल। तो 2 अपॉन इन दोनों का टोटल 2 + 3 दैट इज 5। इट मीन्स 2/5 हम यहाँ से काउंट करेंगे। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 192,000। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट्स। यानी यहाँ पर हमें बताना है सिटी सी में ऐसे पर्सन्स जो कि अडल्ट नहीं हैं। सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट। सिटी सी में हमें ऐसे लोग बताने हैं जो कि अडल्ट
नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सी की जो परसेंटेज है वो दी हुई है इसने 16, तो 24 लाख का आपका जो 16% है वो हो जाएगी हमारी सी की पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सी में इसने बताया हुआ है कि 72% जो है वो इसके अडल्ट हैं। तो 100 में से जब हम 72 माइनस कर लेंगे तो ये आपका आएगा 28%, यानी 72% अगर आपके अडल्ट हैं तो 28% जो है वो क्या है, वो अडल्ट नहीं है। हमने यही निकालना है। तो जो आपका ये इतना शेयर निकल कर आया है सी का टोटल पॉपुलेशन, उसमें से सी का शेयर, इसमें से हमें निकालना है 28% जो कि अडल्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ से 28% निकाल देंगे और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1,07,520 काउंट होकर निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी बी, यानी सिटी बी में आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या, डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल इन सिटी बी। तो चलिए देखते हैं सिटी बी को। सिटी बी की आपकी परसेंटेज जो है वो दी हुई है कितनी, 18%। तो 24 लाख जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसका 18% हो जाएगा आपका सिटी बी की पॉपुलेशन। इसके बाद इसने कहा हुआ है कि जो मेल फीमेल का रेशो है सिटी बी में दैट इज 5:4। हमें यहाँ से देखना है क्या डिफरेंस। तो देखिए फ्रेंड्स 5 अगर मेल है तो 4 फीमेल है, यानी डिफरेंस कितना है 5 - 4 1 अपॉन टोटल इनका कितना है 5 + 4 दैट इज 9। तो इस तरीके से हम यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 48,000। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस तरीके से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट 5% पर एनम फॉर 4 years इज ₹420। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी सम को आपने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है 5% के रेट पर, तो आपको 4 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो आपका ₹420 है। अब इसने कहा है एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 2.5 year। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये फिर से उसी सेम सम को फिर से री इन्वेस्ट करें, कहीं और पर ब्याज पर दें, तो जो ₹420 इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिला है उसे ही फिर से रिसीव करने के लिए आपको 2.5 year में कितनी परसेंटेज जो है वो रखनी होगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने 5% पर दिया है 4 ईयर के लिए, तो 5 × 4 इट मीन्स 20% इसे इंटरेस्ट मिला होगा जो इसने दिया हुआ है किसके इक्वल, 420 के। और परसेंटेज होती है हमारी 100% कंप्लीट। तो हम देखते हैं कि अगर 20% के इक्वल है आपका 420 देन 100 के इक्वल क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये 20 ये 100 यानी 5 टाइम्स, तो जस्ट हमें इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2100। यानी जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की है सिंपल इंटरेस्ट पर जो पैसे दिए हैं वो हैं आपके 2100। ये हमारा यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हो गया। अब इसने कहा हुआ है एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 2.5 year। यानी इसी अमाउंट पर जो सेम सम आपने पहले इन्वेस्ट की हुई थी ये आपको फिर से सिंपल इंटरेस्ट पर देनी है और आपको फिर से ये 420 रुपीज़ जो है वो इस पर एज अ इंटरेस्ट रिसीव करने हैं 2.5 year में। तो जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है कि जो आपका 420 इंटरेस्ट है वो हमें चाहिए है। प्रिंसिपल है हमारा कितना 2100 मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारा कितना 2.5 year। इसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि हमें यहाँ पर नहीं पता है इसलिए R/100। तो इस तरीके से जब हम यहाँ से रेट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 8%। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द 6th नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज 32 एंड
ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज लेस देन द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, व्हाट इज द थर्ड नंबर इन सीक्वेंस। यानी कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने 6 डिजिट जो है वो रखी हुई हैं और उसमें जो 6th डिजिट है दैट इज 32, और जो भी आपकी जो सीक्वेंस में इन्होंने डिजिट पुट की हुई हैं वो 4 लेस करते हुए इन्होंने इस तरीके से रखी हुई हैं। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर है आपकी 6 डिजिट, तो 6th में इसने पुट किया हुआ है कितना 32, और ये इन्होंने इस तरीके से पुट की हैं कि ये 4 लेस करते हुए हैं। तो जब हम इन्हें पुट करेंगे तो हम ऐड बैक करते हुए 32 एंड 4 दैट इज 36, 36 एंड 4 40, 40 एंड 4 44, 44 एंड 4 48 एंड देन 48 एंड 4 दैट इज 52। इस तरीके से इन्होंने जो सीक्वेंस में इनकी डिजिट रखी हुई हैं वो बताई हैं। अब इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द थर्ड नंबर इन द सीक्वेंस, तो हमें यहाँ से बताना है थर्ड नंबर। तो 1 2 3, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा कितना 44। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 5% एंड नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 5%। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 29925 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर देन द पॉपुलेशन इन बिगनिंग। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि 2 सक्सीडिंग ईयर में इनकी जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट टाइम में इंक्रीज हुई है 5% से और सेकेंड ईयर में डिक्रीज हुई है 5% से। इंक्रीज डिक्रीज के बाद जो इनकी लास्ट में पॉपुलेशन रह गई है वो है 29925। हमें बताना है कि स्टार्टिंग में इनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने लास्ट में पॉपुलेशन दी हुई है 29925। हम इसे जस्ट रिवर्स में लेकर चलेंगे क्वेश्चन को ताकि ये और आसान हो जाए। देखिए सेकेंड ईयर में आपका क्या हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है कितने से 5% से। तो अगर कोई भी चीज 100 में से 5% डिक्रीज हो जाती है दैट मीन्स वो कितनी रह जाएगी 95%। यानी ये जो आपकी पॉपुलेशन रह गई है ये कितने के इक्वल है 95 के। तो इसे 95 रखकर हम यहाँ से 100% जो है वो कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर कि जो भी हमारी लास्ट में डिक्रीज हुई है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो लास्ट में क्या हुआ है सेकेंड ईयर में आपका 5% डिक्रीज हुआ है। तो 100 में से 5% जब आपका डिक्रीज हो गया है तो बचा हुआ जो होगा वो 95 होगा। यानी ये वाली जो पॉपुलेशन है वो 95 के इक्वल है। तो 100% हमारी कितनी रही होगी। ये तो होता है हमारा सेकेंड ईयर। अब बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में इसने बोला हुआ है कि आपकी क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो देखिए जब 100 में आप इंक्रीज करोगे किसी चीज को, जैसे यहाँ पे 5% इंक्रीज है तो 100 में प्लस करोगे 5 दैट विल बी 105। तो जो अभी आपकी पॉपुलेशन है वो कितने के इक्वल है, वो 105 के इक्वल है। और यहाँ से हम निकाल देंगे क्या 100%। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा कितना 30,000। अगेन लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि डिक्रीज हमारा हुआ था बाद में कितना 5%। तो जब 100 में से 5% डिक्रीज हुआ होगा तो बची हुई जो हमारी अमाउंट होगी वो 95 के इक्वल रही होगी। तब हमने 100% कैलकुलेट किया। अब ये आ गई हमारी सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट ईयर के लास्ट में कह दो या सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हमारी ये वाली पॉपुलेशन रही। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था इंक्रीज हुआ था 5% से, यानी जो आपका 100% रहा होगा वो 5% से इंक्रीज होके 105 हो गया होगा। यानी ये वाली जो आपकी लास्ट की फर्स्ट ईयर के लास्ट में कह दीजिए या सेकेंड ईयर के बिगनिंग में जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितने के बराबर है 105 की। तो यहाँ से हम फिर से 100% कैलकुलेट करते हुए जो बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है वो फाइंड कर देंगे दैट इज 30,000। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स, A and B are teaching Hindi and English, C and B teaching English and Geography, D and A teaching Punjabi and Hindi, E and B teaching History and French. Which teacher teaching maximum subject? So friends यहाँ पे देखिए इसने बोला हुआ है कि इसकी कितनी टीचर्स हैं 5, और 5 में कौन कौन है A, B, C, ये B पहले आ गया है, D and E। तो हम यहाँ पर टीचर्स के नाम लिख दे रहे हैं A, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे A, B, C, D एंड E। अब स्टार्ट करते हैं। A एंड B आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। तो फर्स्ट आपके सब्जेक्ट मिल जाते हैं आपको क्या हिंदी एंड इंग्लिश। A B आपको क्या पढ़ा रहे हैं हिंदी इंग्लिश बोथ।
तो ए जो है वो भी हिंदी पढ़ा रही है, बी भी जो है वो भी हिंदी पढ़ा रही है, ऐसे ही ये दोनों इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है सी एंड बी टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश हमने फर्स्ट लिख लिया है, अब नया सब्जेक्ट जुड़ गया आपका ज्योग्राफी, तो इसे हम यहाँ से लिख देंगे। तो सी और बी यानी बी और सी कह दूँ, बी और सी जो है वो इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो बी और सी, बी इंग्लिश हमने पहले ही लिख दिया है, सी का हम इंग्लिश में और लिख देंगे, ऐसे ही ये दोनों क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट डी एंड ए टीचिंग पंजाबी एंड हिंदी। हिंदी हमने पहले लिखी हुई है तो यहाँ पे हम पंजाबी और लिख देंगे। तो ए एंड डी कह दूं मैं इसे, ए एंड डी टीचिंग पंजाबी एंड हिंदी, तो ए हिंदी और पंजाबी और बढ़ा देते हैं, ऐसे ही डी हिंदी और पंजाबी। इसके बाद ई एंड बी टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। हिस्ट्री एंड फ्रेंच दोनों ही नए सब्जेक्ट हैं, लिख लेते हैं हिस्ट्री एंड देन फ्रेंच। कौन पढ़ा रहा है, बी, तो बी हिस्ट्री भी पढ़ा रही है और फ्रेंच भी पढ़ा रही है। ऐसे ही ई जो है, ई भी आपका हिस्ट्री भी पढ़ा रही है और फ्रेंच भी पढ़ा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है विच टीचर टीचिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स। अब हमें यहाँ से बताना है कि कौन सी टीचर जो है वो आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ा रही है। तो देखिए ए में 1 2 3, बी में हो जाते हैं आपके 1 2 3 4 5, इसके बाद सी के 2 सब्जेक्ट हैं, डी के भी 2 सब्जेक्ट हैं और ई के भी 2 ही सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है क्या, बी, जो कि आपके 5 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है इन अ क्लास 20% ऑफ द बॉयज हैव ब्लू आइज एंड 10% ऑफ गर्ल्स। यानी जो आपके बॉयज हैं उनका 20% जो है उनकी ब्लू आइज है और गर्ल्स में 10% का। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 4:3, यानी जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है क्लास में दैट इज 4:3, देन व्हाट पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैविंग ब्लू आइज। यानी हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसे बच्चों का पोर्शन जो है वो क्या है जिनकी ब्लू आइज है टोटल क्लास से। तो देखिए यहाँ पे आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 4:3, तो हम इसे ही मान लेते हैं कि बॉयज हैं आपके 400 और गर्ल्स हैं आपकी यहाँ पर 300। अब जिनकी ब्लू आइज हैं, ब्लू आइज इसने बताई हुई है कैसे, 20% तो है बॉयज के जिनकी ब्लू आइज हैं और 10% है गर्ल्स का जिनकी ब्लू आइज हैं। तो यहाँ से जब हम 400 का 20% कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 80 और यहाँ से ये आपका आएगा कितना 30। तो 80 और 30 आपका हो जाएगा कितना 110 जिनकी ब्लू आइज हैं। और देखिए यहाँ से आपका जब टोटल करेंगे तो टोटल आपके स्टूडेंट हो जाएंगे कितने 400 एंड 300 700। तो इस 700 में से जो 110 है वो कितना पोर्शन है हमें बस वो ही बताना है। तो 110 अपॉन 700, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका 11/70, यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आंसर हो जाएगा।